हेलो स्टूडेंट, आज हम बेसिक मैथ्स का थर्ड टॉपिक देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम देखेंगे पहले पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वगैरह समझेंगे हम, और कुछ इसके फॉर्मूले देखेंगे हम। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड में रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइट। परपेंडिकुलर की लेंथ p है और बेस की लेंथ b है। b मीटर, जो भी यूनिट होगी उसकी, मीटर किलोमीटर सभी सेम यूनिट में रहेंगे। और हाइपोटेनियस h से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, h मीटर जो उसका लेंथ रहेगा। तो यहाँ पर हम देखें तो सबसे बड़ी साइड क्या है? हाइपोटेनियस होती है। सबसे बड़ी साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस। ये याद रखना, सबसे बड़ी साइड जो रहेगा वो हाइपोटेनियस रहेगा, कर्ण जिसको हिंदी में बोलते हैं। और बेस को हिंदी में आधार बोलते हैं और परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब बोलते हैं। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, या फिर ये भी बोल सकते हैं हम h इज इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन एक ही फॉर्मूला याद रखो आप, ये वाला ज़्यादा आसान है, वैसे तो याद होगा आपको, इसमें बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन करते हैं इस पे हम। अच्छा, राइट एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूं, ये तो बता चुके हैं हम। ठीक है ना। कहीं अगर ये सिंबल बना है इसका मतलब ये राइट एंगल है। ठीक है, चलिए राइट एंगल के अपोजिट वाले क्या रहेंगे? हाइपोटेनियस। ठीक है ना। राइट एंगल के सामने वाली जो साइड रहेगी उसी को हाइपोटेनियस बोलेंगे हम। जैसे इसमें पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये दो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू बताना है, दूसरे क्वेश्चन में हमें वाई की वैल्यू बताना है। तो इसमें हमें एक्स की वैल्यू बताना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस की वैल्यू बताना है, तो हाइपोटेनियस क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये कितना मिल जाएगा? √9 + 16, दिस इज इक्वल टू √25 इक्वल टू 5। अगर ये दोनों मीटर में होंगे तो ये भी मीटर में रहेगा, और अगर सेंटीमीटर में हुए तो सेंटीमीटर में रहेगा, किलोमीटर में रहेंगे तो किलोमीटर में मिलने वाला है हमें। ठीक है, हाइपोटेनियस। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर हमको बताना है, इसको बेस समझ सकते हैं, अगर ये थीटा रहेगा तो वाई बेस रहेगा। और तो बेस की वैल्यू बतानी है हमें, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169, बताया था हमने, याद रखना है 13 का स्क्वायर -25। वाई की वैल्यू मिल जाएगा, वाई इज इक्वल टू रूट ओवर, इसको ध्यान से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 144 ही दिख रहा है ये। और 144 किसका रूट होता है? 144 का रूट क्या होता है? 12। तो वाई मिल गया हमें 12 मीटर। बेस कितना मिल गया इसमें? 12 मीटर मिल गया हमें बेस। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। ये डायग्राम देखना अच्छे से, इसमें ये क्यूबॉइड है। ठीक है ना, क्यूबॉइड का एक लेंथ दिया गया है हमें 5, और ये लेंथ दिया गया हमें 3, और ये लेंथ दिया गया हमें, वर्टिकल जो हाइट है वो दिया गया हमें c इज इक्वल टू 2 मीटर। सब मान लो मीटर में है। हमें बताना है e और d। e क्या है ध्यान से देखना, e क्या है? तो e फेस डायगोनल है, 5 और बी, ए और बी का फेस डायगोनल है e। तो ये वाला ट्रायंगल अगर ध्यान से देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ई क्या है? हाइपोटेनियस। और ए और बी कोई एक बेस कोई एक परपेंडिकुलर मान सकते हैं। अगर ये थीटा रहेगा तो ए इज बेस और बी क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। तो ई की वैल्यू निकालना है तो निकाल सकते हैं आप, निकालो पॉज करके। चलिए आई थिंक मिल गया होगा। तो यहाँ पर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, ई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 9, दिस इज इक्वल टू रूट 34। ई की वैल्यू मिल गया हमें, हाइपोटेनियस फेस डायगोनल बोल सकते हैं ए बी का फेस डायगोनल, क्योंकि इसमें क्यूबॉइड में कई सारे फेस डायगोनल होते हैं, तो हमें बताना पड़ेगा कौन सा फेस डायगोनल है। अच्छा, अब हम ट्रायंगल जो है देख रहे हैं ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल देख रहे हैं, ध्यान से देखना। ए बी सी में हमें क्या पता है, ए बी पता चल गया, ए बी की लेंथ कितनी है, रूट 34 मीटर। बी टू सी की लेंथ कितना है देखना, बी टू सी की लेंथ कितना है, तो 2 मीटर, ठीक है ना, 2 यूनिट। बी टू सी की लेंथ कितना है, हाइट कितना है, 2 मीटर। अब हमें चाहिए डी की लेंथ, तो डी की लेंथ के लिए हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देखना। डी हाइपोटेनियस है कि बेस है, परपेंडिकुलर क्या है ये। अगर ये एंगल अल्फा है तो अल्फा एंगल के लिए डी क्या होगा, समझ में आ रहा है कि ये 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। ए बी ऑन द प्लेन है और बी सी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ए बी ऑन द प्लेन है, बी सी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो हम समझ सकते हैं ए बी और बी सी जो है 90 डिग्री पर हैं। तो डी की वैल्यू हम निकालना है, तो हम लिख रहे हैं डी हाइपोटेनियस है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बोल सकते हैं हम, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे अगर इसको नहीं लिखना है। आप स्कूल में हैं, स्कूल में तो वैसे आएगा नहीं अभी, ये सब छोटे क्लासेस में रहता है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर निकालना है हमें, डी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर कितना है, रूट 34 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 34 प्लस 4, ठीक है ना। तो डी इज इक्वल टू रूट 38, मिल गया हमें आंसर। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे अब हम। तो बेसिकली ये ब्रांच मैथ्स की है जिसमें हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड और एंगल में रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है ना। जिसमें जैसे ये एक डायग्राम बताया गया है कि ट्री की हाइट क्या है, हमें निकालना है ट्री की हाइट। तो बिना ट्री पर क्लाइंब किए हम ट्री की हाइट निकाल सकते हैं, अगर हमें यहाँ से एक लेज़र लाइट भेजें टॉप पर, ट्री के टॉप पर हम लेज़र लाइट भेजें एक, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट से, और ये लेंथ हमें पता है 6 मीटर, यहाँ से कि 6 मीटर से हमने लेज़र लाइट भेजा है टॉप पर। अच्छा, और ये एंगल हम पता कर लें, ठीक है ना। एक लार्ज जो है कम ये प्रोटेक्टर ले लें हम, लार्ज प्रोटेक्टर होते हैं, तो लार्ज प्रोटेक्टर से हम ये एंगल लेज़र लाइट का देख लें कि एंगल कितना, और एंगल अगर हमें पता चल गया और 6 मीटर हमें पता है डिस्टेंस, तो एंगल और 6 मीटर की मदद से, कि 30 डिग्री का एंगल है और 6 मीटर लेंथ है ये बेस पे, तो इसकी मदद से हम हाइट निकाल सकते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे निकलेगा ये हाइट, ठीक है ना। इसकी मदद से हम हाइट निकाल सकते हैं इसकी, ठीक है। हमें ट्री पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कोई बिल्डिंग है उसकी हाइट निकालना है हमें, तो हमें ये डिस्टेंस 6 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर कुछ होगा, कुछ डिस्टेंस से हम एक लेज़र लाइट भेजेंगे, और वो एंगल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहा है वो एंगल पता होगा, और एंगल और डिस्टेंस से हम, ठीक है ना, निकाल सकते हैं कि उस बिल्डिंग या उस ट्री की हाइट कितनी है, वो मिल जाएगा हमें, ठीक है। अच्छा, अब इधर ध्यान से देखना, पहले हम समझ रहे हैं किसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, किसको हाइपोटेनियस बोलेंगे, किसको बेस बोलेंगे। वैसे हाइपोटेनियस तो क्लियर है, लॉन्गेस्ट साइड होगा वही, ठीक है ना, हाइपोटेनियस होगा। और बोल सकते हैं हम अपोजिट टू राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल के अपोजिट जो रहेंगे उसी को बोलेंगे हम, दैट इज हाइपोटेनियस। अच्छा, अगर हम बात करें बेस कौन सा रहेगा, बी फॉर बेस, बेस कौन सा रहेगा, तो बेस जो है जो भी थीटा के पास वाले होंगे, थीटा जो है उसके पास जो साइड होगी उसको बेस बोलेंगे, ध्यान रखना,
ठीक है ना। बेस का मतलब ये नहीं कि जो बॉटम पर रहेगा, नहीं। जैसे यहाँ पर ये थीटा है, इस थीटा के लिए बेस कौन सा रहेगा, ये रहेगा। हाइपोटेनियस तो हो नहीं सकता है क्योंकि हाइपोटेनियस फिक्स हो गया, ठीक है ना, वो अलग ही है, ठीक है। और परपेंडिकुलर और बेस में कंफ्यूजन है। तो थीटा के अपोजिट क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। थीटा के अपोजिट क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। तो थीटा के अपोजिट देखो, परपेंडिकुलर। और थीटा के पास क्या रहेंगे, बेस। और हाइपोटेनियस पता ही है मैं। तो राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस, थीटा के बगल बेस, और थीटा के अपोजिट क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। तो ये थोड़ा याद रखना आप दिमाग में कि हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। बेस इज साइड एडजेसेंट टू थीटा, थीटा के जस्ट बगल जो रहेगा एडजेसेंट टू थीटा। और परपेंडिकुलर इज अपोजिट साइड ऑफ थीटा, ठीक है ना, थीटा के जस्ट अपोजिट रहेंगे, दैट इज परपेंडिकुलर। ये समझ। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे ध्यान से देखना, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। हम बेसिकली परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस के रेशियो को हम बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस के रेशियो को बोल रहे हैं हम साइन थीटा, ठीक है ना। ये फिक्स हो गया कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस कहीं रहेगा, ठीक है ना। बार बार हमें परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस ना बोलना पड़े, इसको हमने एक फंक्शन बना लिया कि ये हमारे लिए साइन थीटा रहेगा, ठीक है ना। इसको हमने साइन थीटा बोल दिया। ऐसे ही कॉस थीटा को बोला हमने बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। कॉस थीटा क्या रहेगा, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस के रेशियो को बोलेंगे हम कॉस थीटा, ठीक है ना। किसी भी ट्रायंगल में अगर हम बात करें बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा, और परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को बोलेंगे हम टैन थीटा, ठीक है ना। तो ये तीन हमारे लिए वे बहुत इंपॉर्टेंट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। और भी तीन हैं लेकिन उसको हम पढ़ेंगे नहीं, 9th क्लास में। ये इतने से काम चल जाएगा हमारा, ठीक है ना। अभी लिख लेंगे लास्ट में हम फॉर्मूला कुछ, लेकिन इतने से ही काम चलेगा हमारा। मान लो ये एंगल जो है 30 डिग्री ले लिया हमने, फिक्स किया, ठीक है ना। जब एंगल 30 डिग्री फिक्स किया हमने, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस का जो रेशियो था वो 1/2 हो गया, ठीक है ना। ये मेज़र किया गया कि जब एंगल 30 डिग्री है तो डिफरेंट डिफरेंट पी के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ एच आएंगे, लेकिन पी बाई एच का जो रेशियो है वो फिक्स हो गया 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा लिखते हैं हम पी बाई एच से, तो साइन थीटा की वैल्यू पी बाई एच होती है, लेकिन जब साइन थीटा 30 हुआ तो साइन 30 की वैल्यू फिक्स हो गई 1/2। कुछ भी चेंज हो जाए, पी को डबल करेंगे तो एच भी डबल हो जाएगा, लेकिन जो रेशियो रहेगा इनका वो फिक्स हो गया, ठीक है ना। तो अलग अलग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं अलग अलग एंगल पर डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, लेकिन हमें कुछ याद रखना है। जैसे साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पर कितना रहेगा, 1/2 रहेगा, ठीक है। और ये पूरा टेबल ही याद रखना है हमें बेसिकली, ये पूरा टेबल हमें याद रखना है। जैसे कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, 45 पर कितना होगा, 1/√2 होगा, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पर कितना रहेगा, 1/2 रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। जैसे टैन थीटा की वैल्यू अगर हम बात करें 90 डिग्री पर क्या है, इनफानाइट है, ठीक है ना। टैन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पर क्या है, इनफानाइट है, ठीक है। और इनफानाइट का मतलब है वेरी लार्ज नंबर, ठीक है ना। वो अपने इमेजिनेशन से बियॉन्ड है, बहुत बड़ा नंबर है वो, ठीक है ना। हम उसको कॉपी पर नहीं लिख सकते, ठीक है ना। 10 की पावर अगर आप सोच रहे हो 100 या 100 की पावर 100, उससे भी बड़ा नंबर है इन्फानाइट। जो भी आप कोई नंबर दिमाग में सोचोगे उससे बड़ा नंबर रहेगा इन्फानाइट, ठीक है ना। तो इन्फानाइट बहुत बड़ा नंबर है, समझ लो। तो टैन थीटा जब 90 रहता है तो वो हो जाता है कितना, इन्फानाइट, ठीक है। अच्छा, जब ये ज़ीरो है, ध्यान से देखना, जब ये 0 डिग्री रहेगा
जब ये एंगल जो है, ध्यान से देखना इसी में, जब ये ज़ीरो एंगल है, एंगल बहुत कम है, ठीक है ना, तो एंगल जब ज़ीरो होगा तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो एंगल ज़ीरो पर परपेंडिकुलर ज़ीरो हो गया, और परपेंडिकुलर अगर ज़ीरो हुआ तो बेस हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना, परपेंडिकुलर ज़ीरो हुआ तो बेस हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाएंगे। तो ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर जीरो हो चुका है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो ये जीरो हो गए। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस और हाइपोटेनियस बराबर हो गए, इस वजह से ये वन आ रहा है। और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो जीरो बाई समथिंग कितना रहेगा, जीरो रहेगा। तो ऐसे ही ये इस्टेब्लिश हुआ है। और ये टेबल हमें, ये नंबर्स कहाँ से आए हैं ये इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बस ये याद रखना है हमें टेबल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, जैसे एक क्वेश्चन देखना, हमसे पूछा गया फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, और इसमें साइन स्क्वायर 30 और कॉस 60 की वैल्यू बताना है हमें, सम। तो यहाँ देखना, साइन 30 का स्क्वायर, साइन 30 कितना होता है 1/2, टेबल से देख लिया हमने, साइन 30 1/2 टेबल से देख लिया, प्लस कॉस 60, कॉस 60 कितना होगा 1/2, तो यहाँ पर मिल जाएगा 1/4 प्लस 1/2, ठीक है, और इज इक्वल टू, अगर हम देखेंगे तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 1 प्लस 2 3/4 आ जाएगा आंसर, समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पर हमसे बोला गया कि फाइंड, फाइंड है ये, फाइंड कॉस थीटा एंड साइन थीटा इफ tan थीटा इज 2/√3। तो tan थीटा की वैल्यू इन्होंने दे रखा है, ठीक है ना, tan थीटा की वैल्यू इन्होंने दे रखा है कि tan थीटा इज, मान लो एक ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो tan थीटा दे रखा है इन्होंने 2/3, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो लिख लिया हमने परपेंडिकुलर यहाँ पर और बेस यहाँ पर लिख लिया। अच्छा, अगर ये 2/3 है तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा 2² प्लस 3², तो यहाँ पर आ जाएगा √4 + 9 13। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना है 13, मिल गया कॉस थीटा। इसी में हमसे पूछा गया साइन थीटा कितना होगा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, मिल गया हमें साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं, अगर एक हमें ट्रिगो रेशियो पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है, दूसरे की वैल्यू बताना है, तो ट्रायंगल बनाएंगे और निकाल लेंगे, ठीक है। कहीं कहीं ट्रायंगल बनाने के बिना भी निकाल सकते हैं, जैसे अगर हमसे बोला जाए इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 फाइंड साइन थीटा, मान लो ऐसा कुछ बोला गया है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा कितना होगा गैस करो, tan थीटा इज इक्वल टू 1 थीटा कितना होगा, टेबल देखो कि tan की वैल्यू 1 कब है, टेबल देखा हमने, टेबल से हमें पता चला कि थीटा 45 रहेगा, और जैसे ही थीटा 45 हुआ, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 45 पर साइन 45 कितना होगा, साइन 45 होता है 1/√2। तो जो रेशियोज हमने याद कर लिए हैं, अगर उनसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 और ये सब 45, तब तो वैसे ही डायरेक्ट निकाल लेंगे, अदरवाइज हम क्या करते हैं ट्रायंगल बनाते हैं और ट्रायंगल बना कर निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पर हमसे बोला गया है कि फाइंड अननोन साइड्स, एक्स बताना है वाई बताना है। एक्स बताओ 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है या बेस है या हाइपोटेनियस है, एक्स क्या है, एक्स समझ में आ गया हमें, ये परपेंडिकुलर है, और वाई क्या है बेस है, और ये 10 क्या है हाइपोटेनियस है। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर, पहले मान लो परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर और नोन क्या है हमारे पास हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में कौन सा ट्रिगो रेशियो मिलता है हमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा मिलता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में,
तो हमें मिलता है साइन थीटा। साइन थीटा तो लिखा हमने साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, वैल्यू लिख दिया हमने, इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू, यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 x/10, तो यहाँ से x कितना मिल गया हमें, देखना ध्यान से, मिल गया 5 मीटर। अब हमें y चाहिए, तो बेस और हाइपोटेनियस में देखना है रिलेशन। बेस और हाइपोटेनियस में कौन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इस्टेब्लिश हुआ था, बेस और हाइपोटेनियस में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इस्टेब्लिश हुआ है, कौन सा रिलेशन है, तो हमें पता है कॉस का रिलेशन है इसमें। cos 30 इज इक्वल टू y/10। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 30 की वैल्यू हमें याद है कितना, √3/2 इज इक्वल टू y/10। तो यहाँ से पता चल गया y इज इक्वल टू कितना आ गया, 5√3 मीटर। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे यहाँ पर दिया गया है हमें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ पर h और m की वैल्यू बताना है हमें, ठीक है। तो h की वैल्यू और m की वैल्यू बताना है, तो 60 डिग्री के लिए, ठीक है ना, 60 डिग्री के लिए अगर हम बात करें, ये देखो ये परपेंडिकुलर कौन है इसमें, बेस कौन है और हाइपोटेनियस कौन है 60 डिग्री के लिए, इस पर्टिकुलर थीटा के लिए कौन कौन परपेंडिकुलर होंगे, कौन से बेस होंगे, कौन से हाइपोटेनियस होंगे। तो h तो हाइपोटेनियस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और 3 मीटर बताओ बेस है कि परपेंडिकुलर, गेस करो आप, 3 मीटर बेस है कि परपेंडिकुलर है, तो 3 मीटर क्या है, बेस, और ये क्या रहेंगे, m परपेंडिकुलर। तो मान लो हमें पहले निकालना है p, तो p और b में कौन सा रिलेशन होता है, p और b में कौन सा रिलेशन होता है, कौन सा ट्रिगो रेशियो कौन से होते हैं इसमें, परपेंडिकुलर और बेस में, तो tan थीटा। तो यहाँ पर मिल गया हमें tan 60 इज इक्वल टू, tan 60 लिख सकते हैं हम परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है हमें, m की वैल्यू, और बेस की वैल्यू कितना दिया गया 3 मीटर, और tan 60 कितना होता है, √3, आप टेबल से देख सकते हो। तो m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3√3 मीटर मिल गया हमें m की वैल्यू। समझ रहे हैं। अच्छा, अब हमें चाहिए हाइपोटेनियस, तो ध्यान से देखना, हाइपोटेनियस और बेस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्टेब्लिश किया था हमने, बेस और हाइपोटेनियस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्टेब्लिश हुआ था, तो कॉस थीटा इस्टेब्लिश हुआ था। कॉस थीटा, कॉस 60 यहाँ पर लिख रहे हैं हम, इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस इज h। तो कॉस 60 कितना लिखा गया है, देखो टेबल में देखिए, तो 1/2 इज इक्वल टू 3/h। तो h की वैल्यू निकालना है हमें, h इधर आ गया और इधर मिल गया हमें 6 मीटर। समझ गए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, जैसे यहाँ पर हमसे पूछा गया है फाइंड कॉस थीटा इफ tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो tan थीटा की वैल्यू जो है जब √3 रहेगा, तो देखो थीटा कितना रहेगा, गेस करो थीटा कितना रहेगा, थीटा हो गया 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री हो गया, टेबल हमें याद है, आपको भी याद करना है टेबल, वहाँ से हो गया 60 डिग्री, और थीटा 60 हो गया, तो कॉस 60 की वैल्यू कितना होगा, फिर से टेबल याद करना है हमें वही पूरा, तो ये टेबल याद रहेगा, तो कॉस 60 इज इक्वल टू होता है 1/2। मिल गया हमें आंसर, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इफ tan थीटा इज 1/2। तो tan थीटा 1/2 टेबल हमने याद ही नहीं किया, 1/2 के लिए कोई हमें फॉर्मूला हमारे पास है ही नहीं, कोई एंगल ही नहीं हमारे पास, ठीक है ना, एंगल याद ही नहीं किया था इसके लिए, तो हमने रख दिया है 1/2, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 1/2 से, ध्यान से गेस करो, 1+4, 1+2² कितना हो गया, √5। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू
बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मिल गया हमें। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। और क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, ये तीन फॉर्मूले हैं हमारे पास। ठीक है ना, एक और भी रेशियो होता है कोसाइन रेशियो, वैसे तो छोड़ो इसको, रहने दो आप, अभी अपने काम का है नहीं, इसको नहीं देख रहे हैं हम, छोड़ो। ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये 10th क्लास में आपको ज़रूरत पड़ती है, तो अभी याद रख लो तो अच्छा है। ठीक है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पर साइन स्क्वायर अगर पता रहे, साइन की वैल्यू पता है, तो कॉस की वैल्यू तुरंत निकाल सकते हैं हम। tan स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। चलिए आप एक काम करना, आप जो है केवल एक ही याद रखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, केवल यही याद रखना बस अभी, बाकी छोड़ दो। ठीक है, अपने काम का है नहीं भी, इसको रहने दे रहे हैं हम। चलिए एक क्वेश्चन देखना अभी, एक क्वेश्चन ये था जो, ये ट्री की हाइट निकालना था ना, तो ट्री की हाइट निकालना में ये बेस जो है, अब आप देखो इसमें ये 6 मीटर, 6 मीटर 30 डिग्री के लिए बेस है या फिर परपेंडिकुलर है या फिर हाइपोटेनियस है। 30 डिग्री के लिए, तो इस 30 डिग्री के लिए ये क्या हो गया, बेस। और ट्री की हाइट क्या है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस में, तो ट्री की हाइट क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमें निकालना है, हमें बेस पता है, तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने इस्टेब्लिश किया था, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, p, निकालना है हमें परपेंडिकुलर, डिवाइडेड बाई बेस, बेस कितना है 6 मीटर। और tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है, टेबल देखो आप ध्यान से, तो tan 30 मिल जाएगा हमें 1/√3 इज इक्वल टू p/6। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया हमें परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 6/√3 मीटर, और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2√3 मीटर। ठीक है ना, डेसिमल में चाहिए तो √3 की वैल्यू 1.73 वगैरह रख देना, इंटू 2 कर देना, उससे आ जाएगा। तो देखो ट्री की हाइट निकाल लिया हमने, ठीक है ना, बिना हम ट्री की लेंथ मेज़र किए बिना मिल गया हमें। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री से ही।